मंडी शहर निवासी पारुल अरोड़ा टांकरी लिपि के संरक्षण और इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मंडी में जारी शिवरात्रि मेले के दौरान भी उन्होंने इस लिपि के प्रचार प्रसार के लिए एक अनूठी पहल की। उन्होंने नगर निगम के सहयोग से शहर में एक स्टॉल लगाकर टांकरी लिपि के पुराने अभिलेखों को प्रदर्शित किया, जिन्हें देखने की उत्सुकता में सैकड़ों लोग यहां आए और विलुप्त हो चुकी टांकरी लिपि के बारे में जाना। पारुल ने बताया कि उनके पास 300 वर्ष पुराने टांकरी लिपि में लिखी रामायण की कुछ प्रतियां मौजूद हैं। इसके अलावा शिव कवच, राजा शमशेर सेन के समय की कुंडली, पुराने बही खाते, चंबा रियासत के पुराने राजस्व दस्तावेज, 1949 में राजा द्वारा भेजे गए पोस्टकार्ड, उस दौरान किए जाने वाले हस्ताक्षरों की कुछ प्रतियां और कुछ चित्र मौजूद हैं, जिन्हें प्रदर्शित किया गया है। ये सभी दस्तावेज टांकरी लिपि में ही लिखे गए हैं। पारुल ने कहा कि इससे पता चलता है कि टांकरी लिपि एक समय में हमारी प्राचीन संस्कृति का कितना अहम हिस्सा थी, लेकिन अब यह विलुप्त हो चुकी है। लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके, इसलिए मेले में यह स्टॉल लगाकर इसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया है। वैसे तो अगर बात की जाए तो लगभग 13वीं शताब्दी से हमें जो है टांकरी लिपि के जो अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रदर्शनी में मैंने लगभग 250 से 300 वर्ष पुरानी मुझे जो लोक रामायण जैसे मिली, तो उसके मैंने कुछ पेज बनाए हैं। वैसे ही राजा शमशेर सेन जी के समय की मैंने यहाँ पे कुंडली रखी हुई है कि लोग देख सकें कि कितनी लंबी लंबी ये कुंडली होती है, तो उसका कुछ हिस्सा रखा है। वैसे ही मैंने इसमें किन्नौर की बात की जाए, कामरू की बात, उधर का ढोल भेजा था मुझे किसी ने पढ़ने के लिए, तो 250-300 वर्ष पुराना, लगभग 2 साल पहले, तो उसका भी मैंने फ़ोटोज़ रखे हैं लोगों को बताने के लिए कि किस किस प्रकार से धातुओं के ऊपर, लकड़ी के ऊपर कैसे रखी जाती थी। वैसे हमें मंडी में एक बही खाता प्राप्त हुआ था 1910 का, लगभग 115-16 साल पुराना, वो मैंने रखा है, वो तो बिल्कुल ओरिजिनल है यहाँ पे। वैसे पहाड़ी चित्रकला की मंडी शैली का है, 250 वर्ष पुराना मैंने चित्र रखा हुआ है। उसमें मंडयाली और टांकरी भाषा में वर्णन किया हुआ है, जैसे शूर्पणखा जी हाँ बोलती लग रही कि हाँ भाई रावण जो कि मेरा नाक के डर काटा। तो इस तरह से जो टांकरी लिपि है वो तो मतलब पहाड़ी चित्रकला के थ्रू भी पूरे विश्व में गई हुई है। तो ऐसे अलग अलग हमने अभिलेख, रामपुर के मैंने यहाँ पे अभिलेख रखे हुए हैं। बेसिकली एक पूरी की पूरी एक धारा है जो जोगिंद्रनगर से किन्नौर तक तो जाती है, जिसमें काम होना भी बाकी है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र को लेकर भी हमें काम करना चाहिए। तो ऐसे मैंने शारदा के भी कुछ अभिलेख रखे हैं, क्योंकि मूल तो हमारी शारदा लिपि है, तो वो भी 300-400 साल पुराने हैं जो इनके जो मैंने प्रिंट रखे हुए हैं। टांकरी लिपि हमारी अनादिकाल से प्रचलित एक प्रकार से पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक लेखन कला है। इसका हमें अनादिकाल से वर्णन भी मिलता है। हम प्राचीन काल के विद्यालयों में जब देखते हैं तो वहाँ भी टांकरी लिपि में हमारे विद्यालय के रिकॉर्ड रखे गए हैं। मुझे लगता है हमारी इस लिपि को सुरक्षित करने के लिए इस शिवरात्रि में जो अपना आयोजन रखा गया था, इसमें बहुत अच्छा है। और इस टांकरी लिपि को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन को भी एक सुनियोजित रूप से कदम उठाना चाहिए। और यह लिपि प्राचीन काल से बहुत सुंदर और शुद्ध लिपि जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित है और हमारे प्राचीन मंदिरों में भी अंकित की गई है। और इस प्राचीन लिपि का संरक्षण करते हुए हमें इसे सीखने का भी अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। ये हमारी पुरानी एक लिपि है जिसके संवर्धन के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे ये चीज़ें जो है बिल्कुल ऑब्सोलीट हो रही हैं। हम भी देखते थे कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो आज से 30-40 साल पहले जो अपने बही खाते थे वो टांकरी लिपि में लिखते थे। हमारे जो पुरातन ग्रंथ है हिमाचल से रिलेटेड जितना भी है वो भी टांकरी में ही है, लेकिन समस्या भी है कोई उसको पढ़ने वाला भी कोई नहीं है। तो जो भी आप ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है काम है, और हम चाहते हैं कि आप इसको और बढ़ाएं। और धीरे धीरे ये टांकरी जो है ये हमारे यहाँ हिमाचल सरकार से भी निवेदन है कि उनको स्कूलों में भी इसको प्रमोट करेंगे ताकि आने वाले बच्चे जो हैं वो टांकरी लिपि को पढ़ें और सीखें इससे कि हमारी हिस्ट्री क्या कहती है।